हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के पहले हम इस YouTube चैनल के माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में आप लोगों को बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने से पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थीं एक दूसरे से अलग थीं, अर्थात सभी प्रेसिडेंसियां अपना अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं। उनका प्रशासन प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था और उसकी जो परिषद थी उसके माध्यम से वहाँ का शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बंगाल के प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की थी, अर्थात पहली बार गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है और वह भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। और यह प्रथम गवर्नर जनरल और उसके 4 जो सभासद थे उनका भी नामांकन उसी एक्ट के माध्यम से ही कर दिया गया था। इसके साथ साथ प्रेसिडेंसी का जो प्रशासन है, सैनिक शक्ति है, इसी सरकार में निहित थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिविल इलाकों के प्रशासन का अधिकार भी गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को ही प्राप्त हो गई थी तथा इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी और यह सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकार भी प्राप्त था और यह अपना कार्य भी कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील का जो अंतिम न्यायालय था वह प्रीवी काउंसिल था और प्रीवी काउंसिल में ही इस सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। इसके बाद से एक और एक्ट आता है जिस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से 1781 में यह एक्ट आता है और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। अर्थात जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थीं, अर्थात वह जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें से कुछ ऐसी बातें थीं जो सही ढंग से फॉलो नहीं हो रही थी। उसी के लिए फिर से एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से 1781 में एक्ट को लाया जाता है। कह रहा है कि इस एक्ट ने कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का क्या कर दिया, अधिकार प्रदान कर दिया था। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से जो कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने के संबंध में अधिकार प्रदान कर दिया गया था। इसके बाद से हम देखेंगे कि एक और एक्ट आता है और वह एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसके बावजूद भी, अर्थात जो विधि बनाने का कार्य कलकत्ता के गवर्नर को दिया जाता है, उसके बावजूद भी कह रहा है कि कुछ ऐसी कमियां थीं जो कंपनी के प्रबंध में सुधार न कर सकी। अर्थात 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बावजूद कंपनी के प्रबंध में सुधार न हो सका और फिर से उस सुधार को करने के लिए यह एक्ट कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। द्वैत शासन का तात्पर्य है कि कंपनी का जो व्यापारिक कार्य है वह दूसरा देखेगा और जो राजनीतिक कार्य है उसको दूसरा देखेगा। इसके साथ ही साथ यह एक्ट कंपनी के व्यापारिक कार्यों को
कंपनी के निदेशकों के हाथ में ही रहने दिया। अर्थात जो कंपनी के व्यापारिक कार्य पहले से ही कंपनी के जो निदेशक हुआ करते थे, जिनके माध्यम से कंपनी के व्यापारिक कार्य किए जा रहे थे, व्यापारिक नियम कानून बनाए जा रहे थे, वह उनके ही हाथ में रहने दिया गया। इसके साथ ही साथ परंतु इनके ऊपर राजनीतिक नियंत्रण व निरीक्षण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक ऐसा जो है कि कुछ लोगों का संगठन है, समूह है, जो व्यापारिक कार्य करने वाले जो निदेशक मंडल के सदस्य थे, अर्थात जो कंपनी के कार्यों को कर रहे थे, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और यह जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हुआ करते थे, वह सीधे इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और यह इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा इन सदस्यों को नियुक्त किया जाता था, ताकि वह कंपनी की जो भी व्यापारिक कार्य हैं, उनके द्वारा जो भी मालगुजारी वगैरह वसूल करने का कार्य है, उसको सही ढंग से करा सकें, उनके ऊपर निगरानी रख सकें। और इस प्रकार से जो भी भारत के अलावा अन्य जो उपनिवेश थे, और इसके साथ ही साथ भारत के अंदर, भारत यानी कि ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, ब्रिटिश उपनिवेशों के दो प्रकार के शासक हो गए थे। एक कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट। यानी कि इसके फलस्वरूप कंपनी के निदेशकों की शक्ति पर्याप्त घट गई थी और कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया था। किंतु अभी भी निदेशकों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। ब्रिटिश सरकार कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण से संतुष्ट नहीं थी। अतः अंत में अनेक प्रकार के एक्ट आते रहते हैं और इसी के अंतर्गत 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे, उसको अगले 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से दो एक्ट आते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए। इसके बाद भी कंपनी के प्रबंध में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होता है। इस सुधार को सही करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया जाता है और इस 1784 के माध्यम से द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। अर्थात कंपनी के कार्यों को करने के लिए एक अलग जो है कि संगठन, और इसके साथ साथ कंपनी के सदस्यों के ऊपर राजनीतिक व अन्य प्रकार के निगरानी को रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। शेष हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।